अस्सलामुअलैकुम। इस आधी रात में जहाँ काम से लौटने के बाद हर इंसान आराम करता है, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, तो यकीनन कोई गंभीर मामला होगा। नींद मुझे नहीं आ रही है और जो देश के हालात इस वक्त हुमायूं कबीर ने बनाने की कोशिश की है, आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए। काउंटर नैरेटिव के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम आपने अपनी ज़िंदगी के 45-50 साल सुकून से, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ गुजार लिया है, लेकिन हमें अब फ़िक्र अपने बच्चों की होनी चाहिए। और यकीन के साथ, दावे के साथ मैं एक आज आपसे एक बात कह दूं कि अब लगता है ऐसा कि इस मुल्क में हम मुसलमानों का अगर कोई वाकई बड़ा दुश्मन है, तो ख़ुद मुसलमान ही है। कुरान में अल्लाह 10 से ज़्यादा जगह ज़िक्र करता है कि तुम ज़मीन पर फ़साद पैदा ना करो, लेकिन आज मस्जिद के नाम पे फ़साद पैदा करने की पूरी जो है स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और हम आप इसके विटनेस बन रहे हैं, खामोश विटनेस बन रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इस मुल्क के जितने भी दानिशमंद हैं, जितनी भी हमारी मिली कौमी तंजीमें हैं, उन सबको एक साथ प्रेस रिलीज़ करना चाहिए था, डिस्कार्ड करना चाहिए था, इनकार करना चाहिए था ऐसी मस्जिद से, ऐसे इनिशिएटिव से। देखिए, इबादत में और एजेंडे में फ़र्क होता है, उकसाने में और इबादत में फ़र्क होता है। अगर आप कोई काम उकसाने के लिए कर रहे हैं, प्रोवोक करने के लिए कर रहे हैं, फ़साद बर्पा करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर ना तो वो जगह इबादत की है, और जो आप करेंगे वो इबादत में तस्लीम नहीं हो सकता है। ये आपको याद करना होगा। लेकिन इसके पीछे कौन ताकतें हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। देखिए, हम आप राजनीति में बहुत छोटे प्यादे हैं। हमारा ज़हन वहाँ नहीं जा रहा है, जहाँ से ये राजनीति की बिसात रची जा रही है। बिहार के चुनाव में क्या हुआ है, आप गौर अगर कर लेंगे, तो आप समझ लेंगे कि किस तरह से इस मुल्क में एक थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो कभी ओवैसी को इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी हुमायूं कबीर को। कैसे? गौर से सुनिएगा, फ़ॉर्मूला को समझिए। बिहार में 10 से 11 ऐसी सीटें थी जहां मुसलमान खुद अपनी ताकत पे जीतने की मादा रखते थे। अकेले अपने दम पे वो जीत सकते थे 10 से 11 जगह। तो फिर सोचने वाली बात थी कि ओवैसी साहब ने या अख्तरुल ईमान साहब ने सिर्फ 6 सीटें क्यों मांगी? जानते हैं क्यों 6 सीटें मांगी? क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि कोई भी सेकुलर अलायंस असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपने साथ ला करके सुसाइड नहीं करेगी। क्योंकि जिस मूवमेंट वो एक्सेप्ट करते, अपने गठबंधन में उनको शामिल करते, यही मीडिया दिन रात, हर सेकंड, हर मिनट ये चलाती कि ये देखिए, हिंदू विरोधी पार्टी को अलायंस वाले अपने साथ लेकर के अब चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को घेरते, राजद को घेरते, और इस तरह से जो आज आप 25 सीट देख रहे हैं, 30 सीट देख रहे हैं, वो 5 सीट पे सिमट जाते। उनको अच्छे से मालूम है कि उनको नहीं लेंगे। इसीलिए ढोल नगाड़े बजाते हुए सिर्फ 6 सीटें मांगी गई, क्योंकि जो थिंक टैंक है वो राजनीति करना जानती है। वो जानते हैं कि कैसे इस देश में मुसलमानों को जाल में फंसाया जा सकता है। उनको मालूम था कि अगर वो गठबंधन में शामिल लेंगे तो भी उनके लिए विन विन सिचुएशन था। मतलब जो थिंक टैंक है पीछे, जो संघ का एक थिंक टैंक है, जो ओवैसी साहब के लिए भी काम कर रहा है और हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए भी, उनको मालूम है कि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो सुसाइडल मौत मरेंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुसलमान बागी होंगे और कहेंगे तुमसे तो 6 ही सीट मांगा था हमने। और वो जानते थे कि किशनगंज का जो इलाका है, जहाँ 75% लोग हैं, वहाँ ओवैसी साहब के जीतने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, सबसे ज़्यादा, कि वो जीत के आएंगे। 6 वो मांगे थे, 5 जीत के आएंगे, तो उनको कहने में आएगा कि देखो 90% हमने हमारा स्कोर रहा है, फिर भी तुम नहीं दे रहे थे मुझे। मतलब वो एक ऐसी चाल थी राजनीति की कि जिसमें अगर उनको एक्सेप्ट करते तो भी मारे जाते, नहीं एक्सेप्ट किया तो भी मारे गए। यानी दोनों सूरतों में बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन बनी। अब ठीक वैसी ही राजनीति, एक वहां पैटर्न अलग था। अब बंगाल में देखिए कि हुमायूं कबीर, उस नाम से बाबरी मस्जिद, उस नाम से मस्जिद बनाने के लिए वो अ, शिलान्यास किए हैं
कि जिस नाम को लेकर के हिंदू का एक जो वर्ग विशेष है वो सड़कों पे उतर आएगा। नतीजे में क्या होगा? दंगे की स्थिति बनेगी, जेनोसाइड की स्थिति बनेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा फंसेंगे कौन? ममता बनर्जी, जिसकी वहाँ सरकार है, यानी स्टेट मिशनरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंसेगी। अगर वो उस पर कार्रवाई करते हैं तो मुस्लिम तबका नाराज़ होगा। जो 28 से 30% जो सिग्निफिकेंट एक नंबर माना जाता है बंगाल में, वो बागी होगा। अगर बागी होता है तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन। और अगर वो बनने देती है मस्जिद, तब जो है सो हिंदू तबका वहाँ बागी होगा, तब भी बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन। मतलब देखिए कि एक के बाद एक किस तरह से हमारी ही कम्युनिटी के लोगों को इस्तेमाल करके जो संघ का थिंक टैंक है वो काम कर रही है, जाल में कैसे हमें फंसा रही है, और हम आप सुकून से सो रहे हैं। सोचिए कि बाबरी मस्जिद जिसको लेकर के इस देश ने इतना जाने कितने दंगे झेले हैं, एक और बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली गई है। यानी ये बाबरी मस्जिद की बुनियाद नहीं डाली गई है, ये मुसलमानों के जेनोसाइड की और अनगिनत दंगों की बुनियाद डाली गई है। अगर ये आप एहसास नहीं करते हैं और आप सुकून से सो रहे हैं तो यकीन जानिए आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। तमाम मिली कौमी तंजीमों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि सिर्फ उनको अपने चंदे से सिर्फ मतलब है, उनके अपने अस्तित्व से सिर्फ उनको मतलब रह गया है। अगर वाकई उनको फ़र्क पड़ता है तो आप निकलिए, आप मुखालफत कीजिए, आप फतवा जारी कीजिए और ऐसी मस्जिदों को लेकर के फतवा जारी कीजिए। क्योंकि मुसलमानों के एक तबके का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो अब ये बोल रहे हैं कि ये मुल्क हमारा भी है, हम जिस नाम से चाहे मस्जिद बनाएं। मस्जिद तो हर महीने कहीं न कहीं बन रहा होता है और लाखों लोगों ने यहाँ मस्जिद बनाया है। एक से एक अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह ने जज्बा दिया है, मस्जिद बना रहे हैं। लेकिन फितना कौन बनाता है ये देखना है। ये मस्जिद नहीं बनाया जा रहा है, एक फितना बनाया जा रहा है, एक फसाद का जड़ बनाया जा रहा है। ये समझना होगा, ये फ़र्क करना सीखना होगा हमें। फसाद में, फितना में और इबादत की जगह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हमारे मुसलमान युवा अगर ये सोचते हैं कि आप उनको हक़ है जिस नाम से चाहे बनाएं, तो यहाँ बात नाम की नहीं है, यहाँ बात ये है फितना पैदा करने की। और आप जो ये कर रहे हो, ये जो आप हवा दे रहे हो, आप ये जो साथ दे रहे हो, तो आप अपने आने वाली नस्ल के लिए आप आग का दरिया बना रहे हो जिसमें सब जलेंगे। याद रखिएगा। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, दानिशमंदों से, स्कॉलर्स से, लीडर्स से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको लेकर के आप देशव्यापी आंदोलन शुरू कीजिए कि ये मस्जिद न बन पाए और नहीं, और किसी भी हाल में बननी नहीं चाहिए। रात काफ़ी हो गई है, फिर भी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो आप इस बात की गहराई को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बस इतनी सी बात मैं आखिर में करके अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह फिर मैं हाजिर होऊँगा। जय हिंद, जय भारत।